खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक इलाके का गवर्नर थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा उनके इलाके में गए, उनकी राया से पूछा कि आपको कोई अपने गवर्नर से शिकायत वगैरह तो नहीं? तो उनकी राया ने कहा हम अपने गवर्नर से 4 शिकायतें हैं। सबसे पहले ये कि रोज़ाना दफ्तर लेट आता है, दूसरे नंबर पर यह कि हफ्ते में एक छुट्टी करता है, पूरा दिन दफ्तर ही नहीं आता, और तीसरा ये कि रात को हम कोई काम इसकी तरफ चले जाए दरवाज़ा ही नहीं खोलता, हमारी बात ही नहीं सुनता रात को, और चौथे नंबर पर यह मजलिस में बैठे बैठे या किसी महफिल में बैठे बैठे कभी कभार बेहोश हो जाता है, गशी खाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। जब ये 4 शिकायतें अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सुनी तो अबू सईद खुदरी से फरमाने लगे कि तुम्हारी राया तुमसे 4 शिकायतें करती है, आखिर क्या वजह है? तब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन जी, मैं ज़मीन इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देता कि ये मैं 4 बातों के जवाब दूं, लेकिन आज मेरे अमीर हैं, मैं आपको जवाब दे हूँ। सबसे पहले उन्होंने शिकायत की कि मैं दफ्तर लेट आता हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपने हर गवर्नर को इस चीज़ की इजाज़त दी है वो अपने काम काज के लिए गुलाम रख सकता है, एक नौकर रख सकता है, लेकिन मेरे ज़मीन इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं दी। मैंने गुलाम या नौकर नहीं रखा, मैं अपने काम काज खुद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, घर के काम काज करते करते मुझे देर हो जाती है। और दूसरे नंबर पर अबू सईद खुदरी ने फरमाया कि शिकायत है कि मैं पूरे हफ्ते में एक दिन पूरा दिन छुट्टी करता हूँ, मैं दफ्तर ही नहीं आता। तो अमीरुल मोमिनीन जी, मेरे पास एक ही सूट है, मेरे पास एक ही कुर्ता है जो मैं सारा हफ्ता पहनता हूँ, और एक दिन मैं उसे धो देता हूँ और पूरा दिन फिर अपने घर में रहता हूँ उसे सुखाने के लिए कि ये सूख जाए तब मैं घर से बाहर निकलूँ। और तीसरी शिकायत ये है कि मैं रात को दरवाज़ा नहीं खोलता। अमीरुल मोमिनीन जी, जब मैं खलीफा बना था, जब मैं गवर्नर बना था, तब मैंने अपने अल्लाह से अर्ज़ किया था अल्लाह दिन इन लोगों के लिए होगा, रात तेरे लिए होगी, मैं दिन लोगों के नाम कर देता हूँ, लेकिन रात मेरी सिर्फ अपने अल्लाह इज़्ज़त के लिए है। और चौथे नंबर पर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन जी, ये शिकायत है कि मैं मजलिस में बैठे बैठे गशी खाता हूँ और बेहोश हो जाता हूँ, आखिर क्या वजह है? तो सुनिए, जब मैं काफिर था, जब मैंने आमना के लाल का कलमा नहीं पढ़ा था, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, तब की बात है खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया, मेरे पैगंबर के सहाबी को नेज़े मारकर तीर मारकर सूली पे लटकाया जा रहा था, और किसी कहने वाले ने कहा था खुबैब आज तो तू चाहता होगा तेरी जगह मोहम्मद होता और तू घर में आराम से सोता। तो खुबैब ने एक बात कही थी जो मेरे दिल में उतर गई। खुबैब ने कहा था ऐ कहने वाले तूने क्या कह दिया? ये तो खुबैब की एक जान है, यहाँ पर खुबैब को 100 जानें भी दी जाती और खुबैब को इसकी सजा से मार दिया जाता। खुबैब तब भी ना चाहता कि खुबैब की जगह अल्लाह का नबी होता। सामीन मोहतरम, जब ये बात की तो अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मैं पहली सब पे खड़ा हज़रत खुबैब को देख रहा था, वो सूली पे लटकाए गए। मैं उस वक्त को याद करता हूँ कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने सामने खड़ा करके ये सवाल कर दिया कि अबू सईद तेरे सामने मेरे पैगंबर के सहाबी को सूली पे लटका दिया गया, तूने क्या किया था? मैं इस डर की वजह से, इस अल्लाह के खौफ की वजह से कि मैं क्या जवाब दूंगा, इस वजह से मैं गशी खा के